हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 1 सितंबर और हम 1 सितंबर से बनने वाला करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिनेश पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कनाडा के अंदर। कहाँ किया गया है? कनाडा के अंदर। भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक दिनेश के पटनायक को कनाडा में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है और इसी क्रम में कनाडा ने भी क्रिस्टोफर कुटर को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है। 2025 की शुरुआत में कनाडा में मार्क कार्नी को प्रधानमंत्री पद संभाला था। किसने? मार्क कार्नी ने। और कूटनीतिक स्वर नरम होना शुरू हुआ 17 जून 2025 को कनाडा के कनानिस्क में हुए G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम कार्नी के बीच मुलाकात में द्विपक्षीय रिश्तों को रचनात्मक पुनर्स्थापन की दिशा में आगे बढ़ाने पर सहमति बनाई थी। दिनेश के पटनायक की बात करें तो ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी है और स्पेन में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, यूके में उप उच्चायुक्त भी रह चुके हैं और कंबोडिया और मोरक्को में भारत के राजदूत रह चुके हैं और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के भी महानिदेशक रह चुके हैं। बात करें कनाडा के विदेश मंत्री की तो अनीता आनंद है। कौन है? अनीता आनंद है। और भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर। कौन है? S जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आकाश त्रिपाठी को। किसको नियुक्त किया गया है? आकाश त्रिपाठी को। भारतीय सौर ऊर्जा निगम का नया प्रबंध निदेशक अधिकारी आकाश त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। ये 1999 बैच का IAS अधिकारी है और उनकी नियुक्ति SECI को बड़े पैमाने पर नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजना को लागू करने, संस्थागत समन्वय में सुधार करने और हरित हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण जैसी उभरती प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने जो प्रबंध निदेशक है तो आकाश त्रिपाठी को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो ये की है नॉर्वे के साथ। ओस्लो नॉर्वे के साथ। दिल्ली सरकार अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा मार्च 2026 में मौजूदा नीति की समाप्ति से पहले की और दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली ओस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव यानी दोस्ती के साथ नॉर्वे के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई विशालकाय कछुए का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन किस राज्य में किया गया है? एशियाई विशालकाय कछुए का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है मणिपुर के अंदर। कहाँ किया गया है? मणिपुर में। एशियाई विशालकाय जो कछुआ है उसका पहला सफल जो कृत्रिम ऊष्मायन है मणिपुर राज्य के अंदर किया गया है और मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन में भारत कछुआ संरक्षण कार्यक्रम के सहयोग से इसे कृत्रिम ऊष्मायन को हासिल किया गया है। मणिपुर के अंदर संस्था मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन है, सहयोग भारत कछुआ संरक्षण कार्यक्रम इसके सहयोग से किया गया है और जो प्रजाति है वो एशियाई विशालकाय कछुआ है जो मनोरिया एमिस
नाम से भी जाना जाता है, जो एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये बना है राजस्थान। कौन सा राज्य बन गया है? राजस्थान। स्थानीय सुशासन विभाग के सचिव रवि जैन ने कहा कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण को संतुलित करते हुए इस तरह के व्यापक आदेश जारी किए हैं। को सरकार ने हर शहर में गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों और पशु कल्याण जो कार्यकर्ताओं की निगरानी समितियों का गठन के भी दिशा निर्देश दिए और नियमित रूप से इस प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। इसके अंदर जो नसबंदी है, टीकाकरण है, मृत्यु है, भोजन का रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के अनुसार प्रत्येक कुत्ते को पकड़ने के लिए 200 रुपये और नसबंदी, भोजन और ऑपरेशन के बाद देखभाल के लिए 1450 रुपये निर्धारित किए गए हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है बिहार राज्य ने। किस राज्य ने दी है? बिहार राज्य ने। बिहार सरकार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को 29 अगस्त 2025 को मंजूरी दे दी है। बात करें इस योजना की मुख्य विशेषताओं की, तो ये महिला उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता, प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी और ये राशि उनके सीधे उनके अकाउंट के अंदर हस्तांतरित कर दी जाएगी। और आवेदन शुल्क जो सितंबर 2025 के अंदर आरंभ किए जाएंगे और 6 महीने की गतिविधि के बाद प्रदर्शन समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के आधार पर लाभार्थी को अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी, जिसके द्वारा वे अपने व्यवसाय या रोजगार को विधिवत को विस्तार दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भारत का जो कौन सा राज्य है वो शीर्ष स्थान पर रहा है? हाल ही में ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर असम है और उसके बाद चौथे नंबर पर त्रिपुरा है। वित्त मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 जारी किया और इसके अंदर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जिसे राज्यों की ऊर्जा प्रदर्शन क्षमता मापने हेतु विकसित किया गया है और ये अपने छठे संस्करण, इसका कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में प्रवेश किया है और 2024 का ये सूचकांक क्रियाशील केंद्रीय ढांचे पर आधारित है, जिसमें 66 संकेतक शामिल किए। इन्हें से 7 जो महत्वपूर्ण जो मांग क्षेत्र है उनको विभाजित किया गया है। इसके अंदर भवन है, उद्योग है, नगर निगम सेवाएं है, परिवहन है, कृषि, विद्युत वितरण कंपनियां और अंतर क्षेत्रीय पहल है। ऊर्जा दक्षता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के अंदर पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश हो गए, महाराष्ट्र हो गया और उसके बाद में आंध्र प्रदेश है, फिर असम है, फिर त्रिपुरा है। तो शीर्ष स्थान पर रहा है महाराष्ट्र राज्य। कौन रह गया है? महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? अजय बाबू वल्लूरी ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? तो जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल। अजय बाबू वल्लूरी ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग के अंदर चैंपियनशिप 2025 जो अहमदाबाद के अंदर और उसके अंदर स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया। अजय बाबू की विजय की जो प्रस्तुति है वो पुरुष 79 किलोग्राम वर्ग के अंदर अजय बाबू ने कुल 335 किलोग्राम वजन उठाया है और उन्होंने मैच 2 किलो के अंतर से मलेशिया के मोहम्मद एरी को
हरा दिया है और नाइजीरिया के अदे दापो अडेलके जिसने 306 किलोग्राम के ने कांस्य पदक हासिल किया है। तो अजय बाबू बोलदुरु ने स्वर्ण पदक जीता है 335 किलोग्राम वजन के साथ। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो भारतीय सेना ने नई दिल्ली शहर में टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया है और मिजोरम राज्य ने भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है और पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका के अंदर किया गया है। दक्षिण कोरिया देश ने 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है और कनाडा के अंदर आयोजित विश्व युवा तीरंदाज चैंपियनशिप के 19वें संस्करण में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कोहिमा है और हाल ही में संजय सेठ ने नई दिल्ली पर मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन किया है और 29 अगस्त 2025 को मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती मनाई गई थी और उर्जित पटेल को जो पूर्व RBI के गवर्नर हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही बेहतर प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।